Assalamualaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8th geography chapter number 4 agriculture. तो आप अपनी बुक निकालिएगा, पेज नंबर है 38। तो बच्चों आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है और एग्रीकल्चर में जो एक्टिविटीज़ होती है वो क्या क्या है। इसमें आता है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक यानी कि भेड़ बकरियाँ को पालना इसमें आता है। तो जो ये एग्रीकल्चर है इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, यानी कि सॉइल पे फसल की कल्टीवेशन करना। जो हम इसमें टेक्निक्स या साइंस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो या रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक भी कहते हैं, इसमें आता है एग्रीकल्चर में। इसको हम फार्मिंग भी कह सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसी के रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड फार्म सिस्टम। तो यही हमारा आज का टॉपिक है फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। तो एग्रीकल्चर और जो ये फार्मिंग है इसको हम एक सिस्टम में देखते हैं। ये एक सिस्टम है जिसको हम फार्म सिस्टम कहते हैं। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। तो इस फार्म सिस्टम में क्या होता है, पहले हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हमें पहले जो होती है ज़रूरत, इनपुट जो होते हैं इसमें सीड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि बीज, फर्टिलाइज़र्स यानी कि ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने के लिए जो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है, मैन्योर्स यानी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, तो मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। और लेबर यानी कि मज़दूर जो हमें इसमें लगते हैं उनकी ज़रूरत होती है। इन सब को हम क्या कहते हैं, लेबर, मशीनरी, फर्टिलाइज़र्स और सीड्स। ये सब किस में आते हैं इस फार्म सिस्टम में। फार्म सिस्टम में ये इनपुट्स में आते हैं। तो फिर उसके बाद सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्वड आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशंस हो जाते हैं स्टार्ट किस पे, इन सब इनपुट्स पे। तो क्या होता है, पहले प्लोइंग का काम मशीनरी से होता है, फिर सोइंग यानी कि सीड्स को बोना, उसके बाद इरिगेशन पानी वगैरह मारना, उसके बाद वीडिंग यानी कि फर्टिलाइज़र्स के ज़रिए इस वीड्स को ख़त्म करना, यानी कि जो गैर ज़रूरी घास होता है उसको ख़त्म करना, गैर ज़रूरी जो प्लांट्स उगते हैं ज़मीन में उसको ख़त्म करना। और फिर हार्वेस्टिंग यानी कि फिर हार्वेस्टिंग का फसल की कटाई। तो ये सब आते हैं ऑपरेशंस में, यानी कि प्रोसेस जो होती है इस इनपुट्स के बाद। जब हम इनपुट्स को फार्म सिस्टम में को देते हैं तो वहाँ पे ये प्रोसेस होती है, ये ऑपरेशंस होते हैं। तो उसके बाद हमें क्या मिलता है वापस, द आउटपुट्स। तो आउटपुट जो वहाँ से हम हासिल करते हैं उसको हम आउटपुट्स कहते हैं। द आउटपुट्स फ्रॉम द फार्म सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। जो हम आउटपुट्स वहाँ से इस फार्म सिस्टम से हासिल करते हैं उसमें क्या क्या आता है, क्रॉप्स यानी कि फसल, यानी कि जो ग्रेन्स, पल्सेस वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह जो हम हासिल करते हैं। और वूल यानी कि जो हम वूल हासिल करते हैं भेड़ बकरियों से, तो वो। और डेयरी यानी कि जो हम मिल्क वगैरह हासिल करते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स यानी कि चिकन, एग, मीट वगैरह, तो इसको हम कहते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट। ये सब किस में आता है, इनपुट्स में। यानी कि इस पहले हम फार्म सिस्टम में क्या देते हैं, इनपुट्स, सीड्स, मशीनरी, फर्टिलाइज़र्स, लेबर। तो उसके बाद क्या होता है, उस पर ऑपरेशंस होते हैं, प्रोसेस होती है, सोइंग, प्लोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। तो फिर लास्ट पे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें मिलता है, क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री, तो इसको हम आउटपुट्स कहते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इस पिक्चर में दिया गया है, इनपुट जो है मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स, उसके बाद प्रोसेस इस पे होती है, इन सब चीज़ों पे ऑपरेशंस होते हैं। यानी कि मशीनरी से हम ज़मीन को टिल करते हैं, सीड्स को फिर उगाते हैं, फिर इस पे केमिकल्स यानी कि स्प्रे करते हैं, यानी कि इस तरह से प्लोइंग, सोइंग और स्प्रेइंग। प्लोइंग मशीनरी से सीड्स को, सोइंग, केमिकल, स्प्रेइंग यानी कि इसको स्प्रे करते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए, हमारे फसल अच्छे से उग जाए। फिर आउटपुट्स में क्या आता है, क्रॉप्स हम हासिल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल इनपुट्स है। फिजिकल इनपुट्स में क्या क्या आता है, सनशाइन यानी कि धूप, टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है वो अच्छा होना चाहिए, रेनफॉल, बारिश यानी कि पानी वगैरह अच्छा होना चाहिए, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, स्लोप, और स्लोप ज़मीन होना चाहिए, लैंड जो होनी चाहिए वो स्लोप होनी चाहिए। ह्यूमन इनपुट्स क्या क्या आते हैं, स्टोरेज यानी कि स्टोरेज के लिए जगह होनी चाहिए, लेबर यानी कि मज़दूर, मशीनरी जो होती है इसमें ज़मीन को उगाने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, टिल करने के लिए, और केमिकल जो हम इसमें
जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं हम ताकि फसल असल अच्छे से उग जाए, तो ये सब आता है ह्यूमन इनपुट्स में, यानी कि जो ह्यूमन अपनी तरफ से इस फार्म सिस्टम में देता है, इसको ह्यूमन इनपुट्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया गया है, इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। तो इस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है, इस टाइप ऑफ एक्टिविटी में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो काउडंग केक्स होते हैं, यानी कि गाय का जो गोबर होता है उसका इस्तेमाल होता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि उस पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं हम जो नेचुरली बनी हुई होती है पेस्टिसाइड्स, यानी कि हम उन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन फर्टिलाइज़र्स का या उन मैन्योर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो इंडस्ट्री से बन के आते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बन के आता है, किसी मशीनरी के ज़रिए बन के आता है। यानी कि इसमें सब कुछ नेचुरल होता है, यानी कि जो घर से ऑर्गेनिक मैन्योर निकलता है, यानी कि गाय का गोबर वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो इसका इस्तेमाल होता है। तो केमिकल्स का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जिस तरह से हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं फसल अच्छे से उग जाए, तो ये सब कुछ इसमें नहीं होता है। इसमें नेचुरल मैन्योर, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। और फसल को बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए, इनकी इंक्रीज़ के लिए, क्रॉप्स की इंक्रीज़ के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होती है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम उसको कहते हैं जिसमें एक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स होती है दूसरी प्लांट में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इससे क्या होता है, बहुत क्रॉप जो होता है इसकी इंक्रीज़ बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ इसमें नहीं होता है। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो होता है ये प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होती है, यानी कि एक प्लांट की फ्यूचर्स को दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। इससे क्रॉप्स की इंक्रीज़ को नहीं बढ़ाया जाता है, फसल को नहीं बढ़ाया जाता है। तो ये सब कुछ इसमें नहीं होता। इसमें जो कुछ भी होता है नेचुरल ही होता है। ये एक किस्म की टेक्निक है जिससे प्लांट जो क्रॉप्स जो है इसकी यील्ड को इंक्रीज़ किया जा सकता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन प्लांट इन अनदर प्लांट। तो ये सब कुछ इसमें नहीं होता है। तो आज इतना ही, कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अल्लाह हाफिज़।